तो स्वागत है आप सबका द स्पीड के ऑनलाइन क्लास में। देखिए आज जो है कि हम मेंसुरेशन के सीरीज में आज हम आयत को शुरू करने जा रहे हैं, रेक्टेंगल को। इसके बारे में जो है कि हम नॉर्मली बता चुके हैं कि बेसिक चीज़ें जो है कि कैसे है होता है आयत, आयत किस तरीके की आकृति होती है, आयत की प्रॉपर्टी क्या होती है और आयत से किस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं, वो आज हम देखने वाले हैं। तो आज जो है कि हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट कुछ आयत के रेक्टेंगल के क्वेश्चन को लिए हुए हैं और ये सारे क्वेश्चन जो है कि ये वैसे सारे क्वेश्चन हैं जो कि कहीं ना कहीं पूछे हुए हैं, जिसमें सीजीएल 10+2 या अन्य कहीं ना कहीं जो है कि सभी पूछे हुए हैं। देखिए इसमें पहला क्वेश्चन हमको दिख रहा है कि यदि 7 सेंटीमीटर, क्वेश्चन हमारा कुछ इस तरीके से दिख रहा है कि यदि 60 सेंटीमीटर परिमाप वाले एक आयत की आसन्न भुजाएं 3:2 के अनुपात में हो तो इस आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। ध्यान दीजिएगा, कुछ इस तरीके से कोई आयत आकृति है और कह रहा है आसन्न भुजाएं, यानी जो भुजाएं एक दूसरे से लगे, ये 3 और ये जो है कि 2 है, इसी अनुपात में भुजाएं हैं। हम इसको मान सकते हैं ना कि 3x और 2x इसकी भुजाएं हैं और इसका अनुपात जो है दिया था 3:2, हम भुजा 3x और 2x मान सकते हैं। परिमाप दिया है कि 60 सेंटीमीटर है, तो क्षेत्रफल जो है कि हमसे पूछ लिया गया है। देखिए परिमाप बराबर हम नॉर्मली इस चीज को पढ़ चुके हैं कि सभी भुजाओं का योग होता है, या हम 2l+b बोलेंगे, और इतने का मान जो है कि दिया हुआ है यहाँ पे 60 दिया है। हम 2l का मान यहाँ पे देख रहे हैं कि 3 है, 3x हम चूंकि मान चुके हैं, यहाँ पे जो है कि 2x है और इतने के बराबर जो है कि 60 है। हम यहाँ से घटा सकते हैं 2 से इसको, 60 को कितनी बार में, 30 बार में कट जाएगा, ये हो जाएगा 5x, और 5x जो बराबर है कितने के, तो 30 के। कट के जो है कि हमारा 5x बराबर हो गया है कितने के, 30 के बराबर हुआ है। सही है, हम बता सकते हैं कि इतना बराबर यदि 30 है तो x बराबर हो जाएगा 30/5 यानी कि 6। x का मान 6 आ गया। आयत का क्षेत्रफल पूछा जा रहा है, यानी कि भुजाएं क्रमशः जो हो जाएंगी, यानी कि भुजाएं जो होंगी क्रमशः यहाँ पे 3x6 यानी कि 18, और एक भुजा हो जाएगा 2x6 यानी कि 12। सही है, अब हम यहाँ से चाहें तो इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, यानी कि 18x12। क्यों? क्योंकि हमको पता है कि क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको क्या करना होता है, क्षेत्रफल के लिए a×b होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई होगा, l×b जो भी लीजिए, हम चूंकि यहाँ पे l लिए हैं तो l ही लेके चलें, l×b होगा। तब यहाँ से हो जाएगा 18x12, 12×8 = 96 हो गया, 9 बचा, 12 एकम में 12 और 12 9 यहाँ पे कर दीजिए 21, ये हो जा रहा है 216। 216 क्या होगा, सेंटीमीटर होगा, क्योंकि यहाँ पे 60 सेंटीमीटर है इकाई, यहाँ पे यूनिट जो है सेंटीमीटर में, तो यहाँ भी हम कह सकते हैं कि 216 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। सही है, समझ पाए होंगे। देखिए एक क्वेश्चन हम और लेते हैं, अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, एक आयताकार मैदान का विकर्ण 18 मीटर और क्षेत्रफल 126 मीटर स्क्वायर है। देखिएगा ये मीटर स्क्वायर जो है कि क्षेत्रफल जो है कि ये मीटर स्क्वायर है यहाँ पे, और 9 रुपये प्रति मीटर की लागत से क्षेत्र की बाड़बंदी करने में कुल खर्च कितना होगा। देखिए हम क्वेश्चन के माध्यम से जो है कि एक ही क्वेश्चन को हम लेते जाते हैं और क्वेश्चन के माध्यम से हम इसके कॉन्सेप्ट को भी समझने का प्रयास करेंगे कि देखिए इसमें होता क्या है वाकई में। इस तरीके से कोई आयत है, हम आयत वाले टॉपिक में बदलाए हुए थे कि जब भी हम कहीं पे खेत की, पार्क की या कहीं भी इसकी हम बाड़बंदी करते हैं, बाड़बंदी का मतलब चारों तरफ से इसको घेर दिया जाना, ठीक। और जब भी घेरते हैं तो हम इसके परिमाप पे जो है कि घेरते हैं, और क्षेत्रफल पे हम क्या करते हैं, तो हम उसको जो है कि ढकने का काम करते हैं, जैसे कि घास लगाना हो, टाइल्स लगाना हो, जो भी सारी चीज़ें होंगी वो क्षेत्रफल पे हमको करना होता है। फिलहाल हमको बाड़बंदी करने के लिए बोला गया है। इसका मतलब कुछ इस तरीके से होगा, ये एक आयत है और इसका विकर्ण दे दिया यहाँ पे इस तरीके से, इसका विकर्ण दिया हुआ है इस तरीके से कि 18 मीटर है, और जबकि क्षेत्रफल दे दिया था 126 मीटर स्क्वायर, और फिर कह रहा है कि आयत के बाड़बंदी करने में कुल कितना खर्च होगा। देखिए जब भी बाड़बंदी करेंगे ना हम, तो हम हमेशा बाड़बंदी जो करेंगे वो उसके परिमाप पे करेंगे, और परिमाप के लिए हमको चाहिए इसकी लंबाई और चौड़ाई। सही है, और हमको यहाँ पे ऐसा कुछ मिल नहीं पा रहा है, तो हम क्या कर लेंगे कि देखिए आयत का विकर्ण दिया है 18 मीटर और क्षेत्रफल दे दिया है 126 मीटर। इसका मतलब ये है कि क्षेत्रफल a×b,
क्षेत्रफल जो दिया है a इंटू बी, या क्षेत्रफल को यदि हम लंबाई को यदि l ले, चौड़ाई को b लेते हैं, तो ऐसे कंडीशन में l इंटू बी का मान हमको पता है। l इंटू बी कितना है, तो 126 है। और फिर हमको क्या पता है, विकर्ण हमको पता है। अच्छा, हमको l प्लस बी नहीं पता है। यहाँ पे एक सूत्र याद होगा आपको कि एक सूत्र यहाँ से लेते हैं। सूत्र ये होता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है ना, ये बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के। सही है। हमको यहाँ विकर्ण दिया हुआ है, और विकर्ण की कंडीशन में यहाँ पे जो होता है, अगर इसको हम a और b मानते हैं, या b और इसको l अगर हम लिए हुए हैं, कुछ ही में ले सकते हैं, हम a भी लेते हैं, चलिए, क्योंकि हम सूत्र a और b के रूप में लिए हुए हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय यहाँ पे यदि हम लागू करते हैं, यहाँ पे इसको a मान ले और इसको b मान ले, और इस भुजा को c मान लेते हैं, a b c, तो हम कह सकते हैं ना कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब कि आधार का वर्ग और इसके लंब का वर्ग जो होता है, इसके विकर्ण के वर्ग के बराबर होता है। या हम कहें कि दोनों भुजाओं के वर्गों का योग इसके वर्ग के बराबर होता है, यानी सी स्क्वायर के यहाँ पे बराबर होगा। और सी स्क्वायर के बराबर होगा, इसका मतलब हमको सी का मान हमको पता है यहाँ पे। और सी का मान क्या है, तो सी यहाँ पे दिया हुआ है, हमको दिख रहा है 18, यही तो सी है, और ये हमको पता है ऑलरेडी। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, नहीं पता हमको, लेकिन हमको इतना जरूर पता है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर। सही है। तो सी स्क्वायर अगर हम कर देते हैं, तो हम यहाँ पे चाहें तो लिख सकते हैं ना इसका स्क्वायर करके कि 324 होगा, क्योंकि हम यहाँ पे सी स्क्वायर हम लिखना चाह रहे हैं। हम यहाँ पे लिख दे 324 प्लस 2 गुणे ए बी का मतलब यहाँ पे लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी 126 यहाँ पे दिया हुआ है। हम जोड़ लेते हैं 324 प्लस 324 प्लस यहाँ पे 2 गुणे 126 है, यानी इसको जोड़ेंगे तो 252 हो रहा होगा, 252 होगा। अब इसको जोड़ लीजिए, 4 2 6, 2 5 7 और 3 2 5, तो ये बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर, या हम इसको एक स्टेप और आगे की तरफ बढ़ा दें कि इस ये वर्ग था, इधर आएगा तो रूट बन जाएगा, और ये बन गया आपका 23 का जो होगा, सॉरी ये 23 नहीं बल्कि 24, ये हो गया यहाँ पे 24। सही है। तो हमको यहाँ पे एक चीज पता चल गया कि a प्लस बी का मान 24 है, और हमको चाहिए क्या ही 2l प्लस बी, तो यानी कि 2l प्लस बी, और l प्लस बी का मान हमको 24 पता हो गया। तो यहाँ से हम बतला सकते हैं कि 48, यही तो परिमाप था। तो हम 48 में ही क्या कर लेंगे, इसके प्रति मीटर के खर्च से गुणा कर लेंगे, यानी कि 9 से हम लेकर के गुणा कर लेंगे। सही है। 9 8 72, इसको अलग रख लेते हैं, 9 8 72 का 2 7 हो गया, 9 चौके 36, और 36 और 7 जो हो जाएगा यहाँ पे 43। सही है। 432 रुपया, यानी इसमें बाग लगाने का खर्च जो होगा 432 रुपया आएगा। सही है, समझ पाए होंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। देखिए, तीसरा क्वेश्चन इस तरीके से है कि 65 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से किसी आयताकार कमरे की फर्श पर टाइल्स लगाने की लागत इतना रुपया है। देखिएगा, कमरे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात इतना दिया है। कमरे की लंबाई और चौड़ाई भी हमको पता हो चुका है। तो कमरे के फर्श का परिमाप मीटर में ज्ञात करें। परिमाप यहाँ पे पूछ लिया गया है। एक चीज हमेशा हमको ध्यान देना है यहाँ पे कि आयत इस तरीके की कोई आकृति है। चलिए हम एक आयत पहले खींच लेते हैं, और बोला जा रहा है कि इस पे टाइल्स लगाया गया है, और टाइल्स लगाने का जो लागत है 9100 रुपया है। एक चीज हमेशा ध्यान दीजिएगा, जो भी टाइल्स लगता है ना, जो भी खर्च आता है ना, ये खर्च जो होता है उसके क्षेत्रफल में
प्रति वर्ग मीटर से हम क्या कर लेते हैं, प्रति वर्ग मीटर की दर से हम जब गुणा करते हैं तो हमको पता चल जाता है कि इसका खर्च क्या है। क्षेत्रफल में प्रति वर्ग मीटर से हम गुणा करते हैं, हमको पता चल जाता है। कुल लागत जो है कि हमको खर्च पता है 9100 रुपया है, यानी खर्च हमारा 9100 रुपया है। और क्षेत्रफल हमको नहीं पता है, यानी हमको क्षेत्रफल नहीं पता है, लेकिन हमको इतना पता है कि प्रति वर्ग मीटर का जो दर है वो 65 है, यानी कि हम यहाँ पे 65 को रख सकते हैं। तब क्षेत्रफल बराबर जो होगा, तब क्षेत्रफल बराबर यहाँ पे होगा 9100 बटे 65। सही है, 13 से कट पा रहा है, देख रहे हैं 13 सत्ते 91, डबल जीरो भी है, और 13 बचे 65। सही है, फिर 5 से कटेगा, देखिए 5 14 हम 70, 1 0, 140। क्षेत्रफल 140 आ गया, क्षेत्रफल 140 आ गया। और कह रहा है कि लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 7 संबंधी 5 है। अगर हम इसकी भुजा को मान लिए होते कि भुजा इसकी 7x है और ये भुजा जो है कि 5x है, वैसे कंडीशन में अगर हम पूछते कि क्षेत्रफल क्या है, तब बतलाते कि 7x गुणे 5x इसका क्षेत्रफल है, और ये बराबर है 140 के। सही है, अगर यहाँ से हम गुणा करें तो 7 पचे 35 एक्स स्क्वायर, ये बराबर है 140 के। तो एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा 140 बटे 35। सही है, कटाइए इसको, देखिए 4 बार में कट रहा होगा। तो x बराबर आ जाएगा, x का मान आ जाएगा 2। सही है, 4 का वर्गमूल 2 हो गया। तो कमरे का परिमाप पूछ लिया है, तो परिमाप यहाँ पे हो जाएगा, भुजा हो जाएगी क्रमशः, ये 5x है तो 5 दुना के 10 हो जाएगा, ये 7x है तो 7 दुना के 14 हो जाएगा। तो परिमाप कितना हो जाएगा, 2 14 प्लस 10, यानी कि 2 गुणे 24, यानी कि हम कह सकते हैं कि 48 मीटर। सही है, 48 मीटर आंसर जो होगा यहाँ पे 48 मीटर हो जाएगा, यानी कि हम कह सकते हैं कि सी वाला ऑप्शन जो है कि क्या है, सही है। सही है मामला। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। जरा क्वेश्चन को एक बार देख सकते हैं यहाँ से, इस क्वेश्चन को। चलिए आते हैं फिर हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है। अगला क्वेश्चन है, यदि आयत का परिमाप 50 इकाई है और इसका क्षेत्रफल 150 वर्ग इकाई है, तो इसकी छोटी भुजा की लंबाई कितनी होगी। छोटी भुजा की लंबाई कितनी होगी, इसका मतलब कोई आयत है इस तरीके से, और आयत का परिमाप जो है कि 50 इकाई है। आयत का परिमाप 50 इकाई है, इसका मतलब कि 2l प्लस बी जो है कि 50 है, या हम इसको कह सकते हैं कि l प्लस बी जो है 50 बटे 2, या हम कहें कि 25 है। लंबाई और चौड़ाई को जोड़ेंगे तो 25 आएगा। एक चीज हमको यहाँ से समझ में आ गया। दूसरा कह रहा है कि इसका क्षेत्रफल 150 वर्ग इकाई है, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि इसका क्षेत्रफल a इंटू बी ये बराबर है 150 के। फिर क्या कह रहा है, तो इसकी छोटी भुजा की लंबाई ज्ञात करना है। छोटी भुजा की, देखिए इसी ऑप्शन में से कोई छोटी भुजा होगी, हम लेके जोड़ लेते हैं। हम ए और बी का कोई ऐसा मान रख दे जिसका गुणा करेंगे तो 150 हो जाए और जोड़े तो जो है कि 25 हो जाए। अगर हम मान लेते हैं कि ऑप्शन ए को उठा ले, तो 15 रखेंगे, तो एक को क्या रखना पड़ेगा हमको कि 150 हो जाए। आप कहेंगे कि 10 रख लीजिए, तो 15 धा के 150 हो जाएगा। अच्छा, ये चीज़ हमको यहाँ भी रखना पड़ेगा, तभी दोनों कंडीशन को हमको सेटिस्फाई कराना है, उसके बाद से ही हम आंसर तक पहुँच सकते हैं। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि 15 प्लस 10 ये हो जाएगा कितना, 25। सही है, यानी कि 15 और 10 को रख रहे हैं तो हमारा कंडीशन सेटिस्फाई है। वैसी कंडीशन में ए का मान 15 और बी का मान जो है कि 10 होगा। ए का मान 15 और बी का मान जो है कि 10 हो रहा है। सही है, 15 और 10। क्या पूछा था, छोटी भुजा। छोटी भुजा हमको दिख गया, यानी छोटी भुजा 10 है। अगर बड़ी भुजा पूछता तो 15 बतला सकते थे। फिलहाल जो है कि आंसर 10 होने वाला है। सही है, देख पा रहे होंगे। एक क्वेश्चन और लेते हैं। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि एक आयत की चौड़ाई उसकी लंबाई की 4 गुना है। ठीक है भाई, एक इस तरीके से पहले एक हम आयत ले लें, और बोला गया है कि आयत की
हम सबसे पहले कोई आयत लेते हैं और बोला गया है कि आयत, 1 मिनट यार, कोई नहीं, हम ले लेते हैं इसे, एक आयत बनाते हैं। बोला गया है कि आयत की चौड़ाई उसकी लंबाई की 4 गुनी है। आयत की चौड़ाई इसकी लंबाई की 4 गुनी है। अच्छा, उल्टा बोल रहा है, हालांकि लंबाई जो है कि चौड़ाई की होनी चाहिए 4 गुनी। चलिए हम इसको अगर a माने तो ये हो जाएगा 4a। कह रहा है कि अगर आयत का क्षेत्रफल इतना हो तो इसका चौड़ाई मीटर में ज्ञात करें। चौड़ाई जो है कि मीटर में ज्ञात करें। क्षेत्रफल दिया है, इसका मतलब कि a इंटू बी का मान दिया है, a इंटू बी का मान दिया है। और चौड़ाई जो है कि यहाँ पे अधिक दिखाया गया है, यानी कि हमको यहाँ इसको मानना पड़ेगा। सही है, कुछ इस तरीके से भी होता है। मान लीजिए इस तरीके से कहीं रास्ता होता है ना, प्लाट वगैरह लेते हैं तो हम पूछते हैं कि इसकी आगे का फ्रंट कितना है, इसका चौड़ाई कितना है, गहराई भले कम हो, तो ऐसे कंडीशन में हम इसी को चौड़ाई बोलते हैं। चलिए कोई दिक्कत नहीं, हम 4a को यहाँ पे बोल सकते हैं चौड़ाई। तो a इंटू बी का मान है 1764, और a और b की जगह पे हम इसको बल्कि a और b ना मान के हम कुछ इसको और मान ले, l इंटू बी मान लेते हैं। सही है, l इंटू बी मान लेते हैं। तो वैसी कंडीशन में यहाँ पे 4a गुणे a यही हो रहा होगा। 4a स्क्वायर बराबर यहाँ पे बन पा रहा होगा 1764। तो a स्क्वायर बराबर हो जाएगा 1764/4। घटा सकते हैं इसको, घटाइए, 4 चौके 16, 1 बचा 4 चौके 16, फिर 1 बचा 4 एकम में 4 हो जाए। तो a बराबर हो जाएगा √441, और √441 का मतलब यहाँ पे 21 हो रहा होगा। √441 का मतलब 21 हो रहा होगा। देखिएगा यहाँ पे 21 ऑप्शन में है, और जबकि इसका अगर हम मान पूछेंगे तो आप कहेंगे 4 गुणे 21, यानी कि 4 और 4 दूना के 8, और एक जो है कि इसकी लंबाई जो है कि 21 हो गया। तो 21 और 84 दोनों हमको दिख रहा है, लेकिन अब इस आंसर के बाद भी हमको ऑप्शन की तरफ देखना होगा। ऑप्शन में दोनों है, लेकिन यहाँ क्वेश्चन पे जरा ध्यान दीजिएगा कि एक आयत की चौड़ाई इसकी लंबाई की 4 गुना है। लंबाई की 4 गुना है, यानी कि लंबाई को ही हमको कम मानना पड़ रहा है, चौड़ाई को यहाँ पे अधिक मानना पड़ रहा है। ऐसा कब हो सकता है? देखिएगा, कोई रास्ता इस तरीके से बना होता है, जैसे हम प्लाट वगैरह कोई खरीदते हैं तो हम पूछते हैं इसका फ्रंट कितना है, यानी चौड़ाई कितना है। हम इसको नहीं पूछेंगे, वैसी कंडीशन में हम इसको गहराई बोलने लगेंगे, और यहाँ फ्रंट जो है कि हम बोलेंगे कि फ्रंट जो है कि हमारा 4a है और गहराई कम है। ऐसा हो सकता है? तो ठीक है, जैसा क्वेश्चन वैसा आंसर होगा। फिलहाल में आंसर जो है कि हम इसको यहाँ पे आंसर जो है कि हम 84 टिक करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। एक क्वेश्चन और देखते हैं। कह रहे कि एक आयत जिसकी लंबाई 84 मीटर तथा चौड़ाई 6 है, इसकी परिवृत्त तथा अंतःवृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें। परिवृत्त तथा अंतःवृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें। देखिएगा, कुछ इस तरीके से है कि कोई आयत है, हम एक आयत बना लेते हैं। एक आयत लेते हैं और बोला गया है कि इसकी लंबाई 8 मीटर, यानी ये वाली जो है लंबाई 8 है और चौड़ाई जो है कि 6 है। इसके परिवृत्त, देखिएगा दो चीज ध्यान देना है, परिवृत्त बोला गया है और अंतःवृत्त। इसके बारे में जो है कि हम पिछले वीडियो में हम चर्चा कर चुके हैं कि अंतःवृत्त परिवृत्त क्या होता है। फिर समझिए, अंतःवृत्त हम ऐसा कोई वृत्त लेंगे जिसकी भुजाओं को टच करते हुए अंदर अंदर कोई वृत्त बना दिया जाए, इसको हम बोलते हैं अंतःवृत्त। और परिवृत्त क्या होता है इस आकृति की कंडीशन में, कि इसकी कण का मध्य बिंदु से लेकर के, इसकी कण से मध्य बिंदु को लेते हुए इसको इसके शीर्षों को टच करते हुए इस तरीके से, इसके शीर्षों को टच करते हुए कोई अगर इस तरीके से वृत्त बना दें तो इसको हम बोलेंगे परिवृत्त। सही है, अगर हम इसको शीर्षों को टच कराते हुए इस तरीके से बना दें तो हम इसको बोलेंगे परिवृत्त। तो अंतःवृत्त की जो त्रिज्या होगी ना, वो हम कह सकते हैं, अंतःवृत्त की जो त्रिज्या होगी ना, हम कह सकते हैं यहाँ पे कि चौड़ाई का आधा होगा। सही है, और परिवृत्त की जो त्रिज्या होगी ना, हम यहाँ पे कह सकते हैं
कि विकर्ण का आधा। आयत की कंडीशन में हम यही करेंगे कि आयत की कंडीशन में अंतःवृत्त की त्रिज्या चौड़ाई का आधा और परिवृत्त की त्रिज्या विकर्ण का आधा। परिवृत्त का त्रिज्या परिवृत्त हम सॉरी इसके विकर्ण को हम निकाल सकते हैं बहुत आसान तरीके से। हम कह देंगे कि इस तरीके से है, ये 6 है और ये 8 है। वैसे कंडीशन में कितना होगा तो हम कहेंगे कि 8 का वर्ग प्लस 6 का वर्ग, यही हुआ था। पाइथागोरस प्रमेय यही कहता है, विकर्ण भी यही कहता है। तो ये हो जाएगा 64 और प्लस 6 के 36, 64 और प्लस 36 करेंगे जब आप रूट में, ये हो जाएगा रूट 100 अर्थात ये हो जाएगा 10। तो 10 का आधा कर दीजिए, 2 से भाग दे दीजिए, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा चौड़ाई कितना था तो 6 था, तो 6 में हम भाग देते हैं 2 से, ये हो जाएगा 3, यानी 3 और 5। सही है, परिवृत्त 5 है और अंतःवृत्त 3 होगा। समझ पाए होंगे, उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अरे एक आयताकार छत जिसकी टाइलिंग में जो कि 60 मीटर लंबा 40 मीटर चौड़ा है और इस टाइल लगे हैं और टाइल्स की जो चौड़ाई है, टाइल्स की जो माप है 0.4 मीटर भुजा वाले टाइल्स है, 0.4, यानी कि टाइल्स कुछ इस तरीके से होगा। सही है, कोई इसकी लंबाई चौड़ाई नहीं दी है बल्कि एक भुजा दे दी, इसका मतलब टाइल जो है कि वो वर्गाकार है। यहाँ पे 0.4 मीटर जो है कि ये टाइल्स है। सही है, और छत जो है कि कुछ इस तरीके से है, छत की कुछ इस तरीके से आकृति है, ठीक। और टाइल्स इसी पे जो है कि लगाया गया होगा इस तरीके से। फिर क्या बोला गया है, टाइल्स कुछ इस तरीके से लगे होंगे। यदि प्रत्येक टाइल्स की कीमत इतनी है तो कुल टाइलों की कीमत बतलाइए। कुल टाइल्स की कीमत हमसे पूछ लिया गया। हम कीमत तब न जान पाएंगे कि जब हमको टाइल्स की संख्या पता चले। जब हम कीमत तब जान सकते हैं जब यदि हम उसकी संख्या को जान पाते हैं। जब हमको संख्या पता चल जाएगा तो हम उसकी कीमत को भी जो है कि बड़े आसान तरीके से बतला सकते हैं। बिल्कुल, संख्या हम जान लीजिए। देखिए, बड़ा काम का चीज़ है। जरूरी नहीं कि आप एग्जाम देने वाले हैं आप ही के लिए है और एग्जाम के बाद से इसकी कोई ज़रूरत नहीं इसको जानने की। एग्जाम के बाद भी हमको ये चीज़ें काम आएगा। जब आप नौकरी पा जाएंगे, आप जाएंगे, जब घर बनवाएंगे या घर में आप टाइल्स लगवाते हैं तो हमको ये जानना पड़ता है, ये हमको जानना चाहिए कि घर हमारा है, कमरा हमारा है तो उसमें कितना टाइल्स लगेगा। देखिए, कमरा कुछ इस तरीके से है कि 60 मीटर छत है, 60 मीटर है और चौड़ाई जो है कि यहाँ पे 40 मीटर है और पूछा जा रहा है कि कितने टाइल्स लगेंगे। तो टाइल्स की संख्या जब भी हम निकालेंगे ना, तो टाइल्स की संख्या हम क्या करते हैं, टाइल्स हम लगाते कहाँ पे, हम सबसे पहले ये सोचेंगे कि टाइल्स कहाँ लगाएंगे। टाइल्स हम पूछे कि परिमाप पे लगाएंगे कि टाइल्स इसके क्षेत्रफल पे लगाएंगे। तो आपका आंसर होना चाहिए कि टाइल्स का जो होगा, टाइल्स जो लगेगा वो उसके क्षेत्रफल पे लगेगा। तो क्षेत्रफल पे लगेगा, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि आयत का क्षेत्रफल, हम यहाँ आयत की जगह पे इसको बल्कि क्या बोल दें, जैसा कि क्वेश्चन है वैसा हम यहाँ पे भाषा का प्रयोग करें। आयताकार छत, हम कह सकते हैं कि छत का क्षेत्रफल, समझिएगा, छत का जो क्षेत्रफल होगा ना वो एक टाइल्स के क्षेत्रफल, एक टाइल्स का क्षेत्रफल गुणे उसकी संख्या के बराबर होगा। सही है, एक टाइल्स के क्षेत्रफल में उसकी संख्या से गुणा कर दीजिए, वही जो है बराबर होगा छत के क्षेत्रफल के। या हम इसको दूसरी भाषा में बोल सकते हैं कि संख्या जो होता है ना उस टोटल क्षेत्रफल के में हम एक टाइल्स के क्षेत्रफल से भाग दे देते हैं। एक टाइल्स के क्षेत्रफल से हम यहाँ पे भाग दे देंगे, एक टाइल्स का क्षेत्रफल। सही है, हम यहाँ से निकाल सकते हैं। हम यहाँ से एक और देखिए, इसी तरीके से कुछ था कि टाइल्स था, छत था ये 60 मीटर और इसका कितना था 60 मीटर और 40 मीटर था और 5 रुपया लागत है और टाइल्स की माप 0.4 है। देखिए, ये 40 है और 5 रुपया प्रति टाइल्स है। सही है, हम इसके क्षेत्रफल में 40 गुणे
60 गुणे 40 में हम इसके क्षेत्रफल से भाग दे देंगे जो टाइल्स की माप है 0.04 है। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, हमेशा इस चीज़ को ध्यान देंगे और आप इस यहाँ से गलती कर सकते हैं। हमेशा जो यहाँ का जो माप है ना, जो यहाँ का मान है ना, मतलब मीटर में है, जो यूनिट जो है जिस इकाई में होगा उसी इकाई में हम इसको रखेंगे। अगर ये मीटर में है तो इसको भी मीटर बनाना पड़ेगा, यदि ये सेंटीमीटर में है तो इसको भी सेंटीमीटर में बनाना पड़ेगा। एक ही होना चाहिए, ये कभी गलती नहीं करेंगे। अक्सर ये गलती हम कर सकते हैं, गलती होने के चांसेस रहेंगे। तो टाइल्स का क्षेत्रफल पूछेंगे अगर, तो इसकी लंबाई चौड़ाई दोनों समान होगी, क्योंकि ये वर्गाकार टाइल्स है। बोला भले नहीं है लेकिन भुजा बोल देने का मतलब वही हो गया। तो इसका क्षेत्रफल होगा 0.4 गुणे 0.4 हो जाएगा। हमको यहाँ से क्या पता चलेगा, तो हमको पता चलेगा इसकी संख्या, और एक संख्या पता चल जाएगा तो उसकी एक संख्या में उसकी एक के मूल्य से गुणा करके हम आंसर निकाल सकते हैं। बिल्कुल हम गुणा कर लें। हम चाहते हैं दशमलव हट जाए, हमको दशमलव ठीक ठाक नहीं लग रहा है, तो ऐसी कंडीशन हम क्या कर सकते हैं। आप कहेंगे 40 गुणे 60 गुणे 40 है और आप चाहते हैं दशमलव को हटाना, तो जितने स्थान पे दशमलव है ना उतना ऊपर जीरो बढ़ाना पड़ेगा, यानी एक को हटाने के लिए 10, फिर दूसरे वाले के लिए भी 10 करना पड़ेगा। या हम दूसरी भाषा में बोल सकते हैं कि बटे 10 कर लेंगे। अब देखिए थोड़ा सा ठीक ठाक दिखने लगा, सही है। तो अब हम इसको कटा लेते हैं। 4 से कटाइए, 4 दहा में 40, 4 से इसको कटाइए 15, सही है ना। तो टाइल्स की संख्या कितनी हो गई, गुणा जब कर रहे होंगे तो ये हो जा रहा होगा 15, इसके बाद से कितनी जीरो, 1 2 3 जीरो, यानी टाइल्स की संख्या 15,000 है। तो लागत कितनी हो जाएगी, तब टाइल्स की लागत कितनी हो जाएगी। आप कहेंगे कि संख्या गुणे मूल्य, लागत के लिए ही करेंगे। लागत के लिए हम क्या करेंगे कि संख्या गुणे मूल्य। संख्या 1500 है, सॉरी 15,000 है और मूल्य 5 है, तो 15 पचे 75 और 3 जीरो लगा दीजिए। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि 75,000 रुपया। देखिए 75,000 रुपया जो है कि इसमें इसको लगाने में खर्च आएगा। 75,000 कहीं ऑप्शन में दिख रहा है, तो हम कह सकते हैं कि हाँ ऑप्शन दिख रहा है 75,000, सही है, यही आंसर होगा यहाँ पे। ठीक है, इतना ही क्वेश्चन को हम आज शामिल किए थे। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स फॉर वाचिंग। ठीक, वीडियो कैसा लगा आपको, कैसा अनुभव रहा आपको इस क्लास को देख करके, जो भी होगा आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में जा करके इसको हमें बताएं। अब जैसा आप बताएंगे उसके हिसाब से फिर हम अगले वीडियो को जो है कि डालेंगे। ठीक है, हाँ लेवल एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि हमने कभी भी यहाँ क्वेश्चन में किसी लेवल पे जो है कि हमने समझौता नहीं किया। हम अपनी क्वालिटी में कभी जो है कि समझौता नहीं करेंगे, ये हमारा पूरा प्रयास रहेगा। ठीक है, तो वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट करके बतलाइए कि आपको चीज़ें जो है कि कैसा लगा। ठीक है, थैंक यू।